लोकसभा चुनाव 2024 जो सबसे बड़ा मेन हाइलाइट्स है, अगर कहा जाए कि एक लाइन में बताइए तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की पब्लिक ने जो मैंडेट दिया, जो जनादेश दिया, उसके कारण बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और अब बीजेपी बैसाखियों पर चलेगी। केंद्र में एनडीए के नाम पर एक तरफ नायडू होंगे, चंद्रबाबू नायडू, एक तरफ होंगे नीतीश कुमार बाबू, दोनों की बैसाखियों पर ही सरकार चलाएंगे। सरकार कब तक चलती है ये आगे पता चलेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो झटका लगा है, जो जख्मे लगे हैं, जो घाव लगे हैं, वो 5 साल तक ऐसे ही हरे रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी वहां हारी है जिसके दम पर पूरे देश में एक तरफा सीटें जीतने का दावा करती थी। अयोध्या का राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को पूरा भरोसा था कि इस बार 350 सीटें तो कम से कम आ ही जाएगी। उसी अयोध्या में बीजेपी को चारों खाने चित होना पड़ा। बीजेपी की ऐसी करारी हार, अयोध्या में बीजेपी हारी। बता दें कि अयोध्या जो जगह है, भगवान श्री राम का मंदिर है, वहां पर अयोध्या दरअसल फैजाबाद लोकसभा सीट में आता है। फैजाबाद लोकसभा सीट पर गठबंधन सपा प्रत्याशी अवधेश पासी ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 52,000 वोटों से बुरी तरह शिकस्त दी और अयोध्या की हार का जख्म बीजेपी को ऐसा लगा है कि अयोध्या पर बात करना, जो नेता अयोध्या के बारे में लगातार बात करते थे, वो अयोध्या का नाम नहीं लेना चाहते हैं। इसके साथ ही जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो अयोध्या में बीजेपी की हार से इतने चिढ़े हुए हैं, इतने दुखी हैं कि ऐसी ऐसी फालतू की बातें करते हैं। हालांकि वो अलग बात है, अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी, कैसे हारी, क्या कारण था, इसका कितना दूरगामी असर होगा, इसका जो 3 साल बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उस पर क्या होगा, इसी पर विश्लेषण करते हैं। दरअसल जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में हुआ, उस समय ऐसा माहौल बनाया गया, ऐसा बताया गया, सारा जो टीवी चैनल्स, मेन स्ट्रीम की टीवी चैनल्स हैं, वो लगातार गाना गाने लगे कि अब सिर्फ मंदिर के आधार पे ही बीजेपी 350 सीटें ले आएगी। बीजेपी ने काफी प्रयास भी किया, लेकिन हम आपको बता दें कि अयोध्या में बीजेपी को हारना ही था। इसकी झलक 2022 के विधानसभा चुनाव में लग चुकी थी। हम आपको बता दें कि फैजाबाद लोकसभा सीट में अयोध्या आती है। अयोध्या 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। ये उस समय संकेत मिल गया था कि समाजवादी पार्टी को आसानी से नहीं लें। जनवरी 22, 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जो पूरे देश के लोगों को लगता था कि नहीं, अब बीजेपी इसी दम पर सरकार बना लेगी, मुगालते दूर हो गए हैं। अयोध्या में बीजेपी की हारने की सबसे बड़ी वजह तो यह है कि वहां पर बीते 1.5 साल से विकास के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर जो वहां पर जेसीबी चला, लोगों के मकान तोड़े गए, लोगों की दुकानें तोड़ी गई, हजारों लोग सड़क पे आ गए, हजारों लोगों के रहने का ठिकाना खत्म हो गया, हजारों लोगों की जो फुटपाथ पे दुकानें छोटी छोटी लगाते थे उनको नष्ट कर दिया गया। तो ये पूरे अयोध्या में मैसेज गया कि भगवान राम आज के नहीं है, यहाँ तो हम
सनातन सत्य है और भगवान राम सबको पालने वाले हैं। और ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए हमारा रोजगार चौपट कर दिया, परिवार हमारे तबाह है, सड़कों पर सो रहे हैं। तो लोगों में इस बात को लेकर के बहुत गुस्सा था। जिनकी दुकानें टूटी, जिनके मकान टूटे, वो तो गुस्से में थे ही। अयोध्या में और जो लोग हैं, अयोध्या के आसपास जो लोग हैं, जब इन लोगों का दुख देखते थे, इनकी तकलीफ देते थे, तो अंदर ही अंदर मन मसोच के रह जाते थे और मौके की तलाश में थे कि कब मौका मिले और कब हम इसको जवाब दें। इसके साथ ही सौंदर्यीकरण के नाम पर, विकास कार्यों के नाम पर अयोध्या के आसपास के गांव की जमीनों को अधिग्रहित किया गया। मनमाने भाव पर, जो मन में आया भाव दे दिया, नहीं आया नहीं दिया, जबरन लिया। तो इससे लोगों में और ज्यादा नाराजगी फैल गई। तो अत्याचार से अयोध्या और अयोध्या के आसपास के गांव के लोग बहुत पीड़ित थे और मौके की तलाश में थे। इस बात को बीजेपी नहीं समझ पाई, क्योंकि सबको तो ये लग रहा था कि सिर्फ राम का नाम लेकर के हम फैजाबाद सीट जीत लेंगे। दूसरा जो हार का कारण है, फैजाबाद सीट पर सवर्णों ने भी बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, जो कि एक मुश्त वोट माना जाता है। और वहां पर मुसलमान, आदि दलित और पिछड़ा वर्ग, ओबीसी सभी एकजुट हो गया और ऊपर से सवर्णों का भी वोट मिल गया। तो अवधेश पासी वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत गए। इसमें तीसरा कारण अवधेश पासी जो समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर है, बहुत मिलनसार नेता है, मुलायम सिंह के साथ के नेता है, उनका भी फैजाबाद सीट पर बहुत प्रभाव माना जाता है। वो हर व्यक्ति के घर जाते हैं, दुख दर्द में शामिल होते हैं, हर किसी के शादी समारोह में पहुंच जाते हैं। भले आदमी है, सज्जन व्यक्ति है, हर किसी से मिल लेते हैं। किसी भी कोई समस्या हो उसको पूरा प्रयास करते हैं कि सॉल्व हो। जैसे अभी उन्होंने कहा है कि जिनकी दुकानें हटाई गई हैं, जिनके मकान तोड़े गए हैं, उनको पर्याप्त मुआवजा राशि दिलाने की हम कोशिश करेंगे। तो अवधेश पासी का प्रभावी लोकसभा सीट पर ठीक ठाक है। ऊपर से जो जातिगत वोट बैंक बना वो हो गया। इसके अलावा वहां पर ऐसा माना जाता है कि जो डबल इंजन की सरकार है, योगी मोदी की सरकार, उसमें भी कोऑर्डिनेट नहीं था। बीजेपी नेता ही अंदर से खुश नहीं थे। वो अगला कारण ये है कि जो बीजेपी के वहां से कई साल से सांसद हैं लल्लू सिंह, दुकानदार चौपट होते गए, उजड़ते गए, लोगों के मकान उजड़ते गए, लोग इनके दरवाजे पर गुहार लगाते रहे। इन्होंने एक व्यक्ति से बात नहीं की, समस्या सुनने में इंटरेस्ट नहीं लिया, हल क्या करेंगे। इससे लल्लू सिंह की इमेज बहुत खराब हो गई। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत भयंकर था वहां पर। अब अयोध्या के रिजल्ट का आगे क्या प्रभाव पड़ेगा? दरअसल अब ये तय है कि बीजेपी कम से कम अयोध्या के नाम पर वोट नहीं मांगेगी अभी कम से कम 4-5 साल। और 3 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिस प्रकार से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बीजेपी को किनारे कर दिया, इस बात की अब उम्मीद जागी है कि ये बात अब यहीं रुकने वाली नहीं है। ये मामला आगे जाएगा। विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कमाल दिखाएगी। हालांकि उसमें अभी टाइम है, लेकिन अयोध्या का दर्द बीजेपी, अयोध्या का जो दंश लगा है बीजेपी को, वो 5 साल ही नहीं 10 साल जब तक कि सीट पर फिर से विजय प्राप्त नहीं कर लेती है, ये सताता रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।